हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो हम 11th लेसन पढ़ रहे हैं, हमारा 12th स्टैंडर्ड का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर उसका नाम है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फिनॉल्स को नॉमेनक्लेचर कैसे देते हैं। तो दो टाइप्स में हम फिनॉल को नाम दे सकते हैं, लाइक कॉमन नेम्स एंड आयुपैक नेम्स। फिर कॉमन नेम्स में हमने रूल्स पढ़े थे कि किस वे से हम फिनॉल को नाम दे सकते हैं कॉमन नेम्स में। तो कॉमन नेम्स में जो हमने पहले पढ़ा था वो पहला रूल था आपका सफिक्सेस का। तो उसको सफिक्स क्या लगाते हैं हम, ओ एल। एंडिंग को आपका ओएल ग्रुप आना चाहिए, लाइक फिनॉल, तो फिनॉल में आपका ये लास्ट वाला ओएल आना चाहिए। क्रिसॉल, तो ये नाम देते वक्त आपके जो वर्ड होगा, जो नाम हम दे रहे हैं उसके एंडिंग पे आपका ओ एल ऐसा मेंशन होना चाहिए, उसका सफिक्स ओ एल आना चाहिए। ओ एल होगा मतलब समझ लो भाई वहाँ पे आपका फिनॉल है, तो ओएल उसका सफिक्स आना चाहिए, लाइक फिनॉल, क्रिसॉल, तो ये से आनी चाहिए। सेकंड हमने पढ़ा था, सेकंड रूल में प्रीफिक्सेस क्या यूज होंगे। तो प्रीफिक्स में हमने देखा था कि उसके पोजीशंस मेंशन होते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस जो होते हैं वो इस सिंबल से इंडिकेट करने हैं हमें कॉमन नेम्स में, लाइक दिस। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन हमने वो भी देखा था। ये आपका ऑर्थो पोजीशन है, ये आपका मेटा पोजीशन है, ये आपका पैरा पोजीशन है। तो इस वे से आपको नाम देने हैं कॉमन नेम्स में। तो चलिए देखते हैं फिनॉल के कॉमन नेम्स कैसे देते हैं। तो अभी हम देखने वाले ये कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स। सबसे पहले देखते हैं हम कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स देख रहे हैं हम, कॉमन नेम्स, ओके। तो सबसे पहले कंपाउंड पे आओ कि उसका कॉमन नेम कैसे आएगा। तो सबसे जो पहला कंपाउंड है उस कंपाउंड का नाम आएगा, बहुत ही कॉमन नेम है उसका, फिनॉल, ओके, फिनॉल। और ये फिनॉल ऐसा कंपाउंड है कि इसका आयुपैक नेम भी आपका फिनॉल ही आता है, उसका कॉमन नेम भी फिनॉल है और आयुपैक नेम भी उसका फिनॉल है, ओके। दोनों नेम्स इस कंपाउंड के सिमिलर है, वो है आपका फिनॉल ग्रुप। देन नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट। तो कॉमन नेम्स में नेक्स्ट हम पोजीशंस इंडिकेट करते, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस। तो यहाँ पे पोजीशन मेंशन कर लो, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो आपके ऑर्थो पोजीशन पे आपको एक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑर्थो का सिंबल, ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पे प्रेजेंट है भाई आपका CH3 ग्रुप। और उस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, जब आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, अटैच हो बेंजीन रिंग को, और एक मिथिल ग्रुप अटैच हो ऑर्थो पोजीशन को, एक मिथिल ग्रुप अटैच हो ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, तो उस कंपाउंड का नाम होता है क्रिसॉल। उसको बोलते हैं हम क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है तो उसका नाम देते हैं हम ऑर्थो क्रिसॉल। अभी इसको ध्यान में कैसे रखोगे, लाइक ये C फॉर आप क्रिसॉल ध्यान में रख सकते हो ताकि आपको जल्दी से याद आएगा कि इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या था। अगर ऑर्थो पोजीशन पे आपको CH3 दिखेगा और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पे दिखेगा, ये भी आपकी पैरा पोजीशन है भाई, पैरा पोजीशन, नहीं तो बोलोगे यहाँ पे पैरा लिखा है और यहाँ पे पैरा बोल रही है मैडम, तो ये भी आपकी पैरा पोजीशन है। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पैरा पोजीशन पे और एक मिथिल ग्रुप आपके ऑर्थो पोजीशन पे अगर प्रेजेंट हो तो उस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा फिर, ऑर्थोक्रिसॉल। वर्ड्स ध्यान में रखो भाई, इसका लॉजिक ढूंढो कि कैसे याद कर सकते हो। तो C फॉर आप क्रिसॉल ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो ताकि जल्दी से याद आएगा हमें। देन नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड पे भी आपको पोजीशंस इंडिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पोजीशन कैसे मेंशन करोगे, अभी यहाँ पे पैरा बोल दोगे क्योंकि यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है पैरा, ऑर्थो, मेटा, तो ऐसे इंडिकेट कर दोगे क्या, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि यहाँ भी वैसा है तो यहाँ भी वैसा कर दोगे। लेकिन यहाँ की जो अरेंजमेंट है आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, वहाँ पे नोटिस करो भाई। पहले सबसे पहले पोजीशंस देते वक्त आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फोकस करना है। अगर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है तो आपके पोजीशंस यहाँ से कंसीडर होंगे। ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा भी आएगा, लाइक इसकी अरेंजमेंट अगर हम देखें तो इसकी अरेंजमेंट ऐसी है, लाइक दिस। जो पोजीशंस होंगे आपके तो वो ऑर्थो, जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ से कंसीडर होंगे। अगर हमने यहाँ पे वैसा मेंशन किया है तो यहाँ पे भी वैसा ही मेंशन होगा, ऐसा नहीं है भाई। जहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है पोजीशंस आपके वहाँ से कंसीडर होंगे। तो यहाँ जो है आपका, तो ये आ गया आपका पैरा पोजीशन पे, मतलब ऐसा है वो, ये आ गया आपका पैरा पोजीशन पे। देन ये आ गई आपकी ऑर्थो पोजीशंस, ठीक है, ये आ गई आपकी ऑर्थो पोजीशन। देन नेक्स्ट ये आ गई आपकी मेटा पोजीशन, तो ये आ जाएगी आपकी मेटा पोजीशन।
देन ये आएगी आपकी पैरा पोजीशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर पैरा पोजीशन। तो ये क्या आएगी उसके अपोजिट ऑर्थो पोजीशन, ये आएगी उसके अपोजिट मेटा पोजीशंस। तो पोजीशंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अगर हमने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशंस इंडिकेट कर दी कि भाई यहाँ पे ऑर्थो आएगा, यहाँ पे मेटा आएगा, यहाँ पे पैरा आएगा, ऐसा नहीं है। आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आपको फोकस करना पड़ेगा, वही प्रूफ करेगा कि पोजीशन कौन सी होगी। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे है और जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी पैरा पोजीशन पे है। तो इसका कॉमन नेम कैसे दोगे फिर? पैरा पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप प्रेजेंट है लाइक दिस, तो क्या बोलोगे यहाँ पे? पैरा को इंडिकेट करते हैं हम P से। देन आगे आएगा आपका पैरा नाइट्रो, क्योंकि पैरा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, पैरा नाइट्रो, और ये कंपाउंड का नाम आ जाएगा इधर का फिनॉल। नाम क्या आ गया उसका? कॉमन नेम क्या आया? पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। P फॉर आपका पैरा पोजीशन है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, इट्स अ कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, पोजीशंस में कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले ध्यान में रखो भाई कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे है, और दिखा तो उसको फोकस करो। उसको फोकस अगर करोगे तो आपको पोजीशंस जल्दी से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा? नेक्स्ट कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा वो ऐसा आएगा, लाइक उसका कॉमन नेम है कैटाकॉल। कॉमन नेम है उसका कैटाकॉल। ये जो कॉमन नेम्स के नाम आते हैं ये आपको पार्ट करने पड़ेंगे भाई, रट्टा मार लो इसका। कैटाकॉल्स, तो इसका नाम आएगा कैटाकॉल्स। जब आपके ऑर्थो पोजीशन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और पैरा पोजीशन पे अगर वो क्लोजली प्रेजेंट है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे, तो उस कंपाउंड का नाम आता है आपका कैटाकॉल। उस कंपाउंड को बोलते हैं कैटाकॉल्स, ठीक है। देन वही अगर हम देखें, एक आपके जो ऊपर वाला था पैरा पोजीशन पे वो तो कांस्टेंट रहेगा, अगर वही हमने ऑर्थो पोजीशन का अगर मेटा पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया तो फिर उसका नाम क्या आएगा? अगर वो मेटा पोजीशन पे चला गया तो उसका नाम क्या आ गया आपका? रेसोर्सिनॉल। उसको बोलोगे आप रेसोर्सिनॉल। इस स्ट्रक्चर का नाम अगर आ गया आपका रेसोर्सिनॉल, ठीक है। अगर आपके ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे क्लोजली हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था तो उसका नाम था कैटाकॉल्स। अगर वही ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने नीचे ले लिया मेटा पोजीशन पे तो उसका नाम आ गया रेसोर्सिनॉल। ये नाम ठीक से देखो, वही आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन से मेटा पोजीशन पे आ गया तो उसका नाम आ गया रेसोर्सिनॉल। उसको बोलते हैं आप रेसोर्सिनॉल, ठीक है। दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट थे। ऑर्थो क्लोजली प्रेजेंट थे वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो उसका नाम आया कैटाकॉल। वही हमने ऑर्थो पोजीशन का शिफ्ट किया मेटा पोजीशन पे तो उसका नाम आ गया रेसोर्सिनॉल। वही मेटा पोजीशन का अगर हमने अभी ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले आपको दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फोकस करना है। फिर आप कौन से भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फोकस करोगे, इन दोनों में से तो चलेगा। इसको फोकस किया तो भी चलेगा, इसको फोकस किया तो भी चलेगा, तो उनकी पोजीशन कंसीडर करो। तो सबसे पहले इसकी आ जाएगी आपकी पैरा पोजीशन, फिर दे दो भाई ये आ गई ऑर्थो पोजीशन, ये आ गई मेटा पोजीशन, ये आ गई फिर से पैरा पोजीशन। तो दोनों के दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पैरा पोजीशंस पे प्रेजेंट है, मतलब वही हमने मेटा पोजीशन का और नीचे शिफ्ट कर दिया पैरा पोजीशन पे, तो दोनों के दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आपके पैरा पोजीशन पे आ गए। फिर इसका नाम कैसे आएगा? उसका नाम आएगा आपका हाइड्रोक्यूनॉन, ठीक है। उसको ही बोलोगे आप, और एक नाम है उसका क्यूनॉल। हाइड्रोक्यूनॉन का ही एक और नाम है क्यूनॉल, वो भी ध्यान में रखना। अगर दोनों के दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड का कॉमन नेम आएगा हाइड्रोक्यूनॉन, और उसको आप क्यूनॉल भी बोल सकते हो। देन नेक्स्ट आते हैं हम नीचे के स्ट्रक्चर पे, इसका कॉमन नेम कैसे आएगा? अभी ये स्ट्रक्चर देखो कैसा है। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका नाम ढूंढना है। सबसे पहले नाम पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे उसका नाम लिख लेते हैं हम। इसका नाम आएगा आपका फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल। इस कंपाउंड का नाम आएगा फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल। इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, लाइक फ्लावर टाइप, फूलो टाइप उसका स्ट्रक्चर है, लाइक दिस,
ऐसा स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप एक मेटा पोजीशन पे है और एक आपके पैरा पोजीशन पे, मतलब एक फूलो जैसा स्ट्रक्चर है उसका, तो फ्लोरोग्लिसिनॉल ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। आप अपनी टेक्निक भी ढूंढ सकते हो कि हम इसके नाम कैसे याद रख सकते हैं या रट्टा मार सकते हैं, आप अपनी टेक्निक्स भी ढूंढ सकते हो। तो इसका नाम आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, लाइक इसका स्ट्रक्चर जो है एकदम फूलों की तरह है, मतलब फ्लोरोग्लिसिनॉल। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर में, उस कंपाउंड में आपको 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट दिखेंगे, वो भी कैसे फॉर्म में है, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक ऊपर है और जो दोनों के दोनों जो नीचे है, लाइक फूलो टाइप एक उसका स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसको आप फ्लोरोग्लिसिनॉल ऐसा भी नाम दे सकते हैं। कुछ भी टेक्निक ढूंढो यार कॉमन नेम याद करने की। देन नेक्स्ट जो आपका लास्ट स्ट्रक्चर आपको दिया है वो कैसा है वो देखो। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा, जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है उसका नाम आएगा पायरोगैलॉन, इसका नाम है पायरोगैलॉन। जो तीनों के तीनों 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में भी, जो 2 है वो ऑर्थो पोजिशंस पे प्रेजेंट है। ये दोनों के दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आपके ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, यानी एक पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या था, एक पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट तो था ही, जो ऊपर वाला वो तो सब में कॉमन है, और आपके मेटा पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट थे। तो मेटा पोजीशन पे 2 थे, एक पैरा पोजीशन पे था, तो उसका नाम हमने क्या दिया, फ्लोरोग्लिसिनॉल। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने देखा कि जो मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे वो शिफ्ट हो गए ऊपर, ऑर्थो पोजीशन पे आ गए, दोनों के दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके ऑर्थो पोजीशन पे है, तो उसका नाम क्या दोगे, पायरोगैलॉल। उसका नाम क्या आएगा, पायरोगैलॉल, ठीक है, इसका नाम आ गया पायरोगैलॉल। तो ये हमने देखे कॉमन नेम्स कैसे आते हैं कंपाउंड्स के। फिनॉल में हमने कॉमन नेम्स देखे। अभी कॉमन नेम्स के बाद हमें देखना है कि हम उस कंपाउंड को आयुपैक नेम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कॉमन नेम्स में हमने 2 रूल्स पढ़े, सिंपल से रूल थे। एक, आप सफिक्स यूज करो, हर एक के एंडिंग में आपका ओएल आना चाहिए, है क्या, देखो हर एक के एंडिंग में आपको ओएल ग्रुप दिख रहा है क्या, आ गया इसका सफिक्स ओएल। यहाँ क्रिसॉल में भी ओएल है, नाइट्रोफिनॉल में भी ओएल है, कैटाकॉल में भी ओएल है आपके सफिक्स में, रेसोर्सिनॉल में भी आपका ओएल है, क्यूनॉल में भी आपका ओएल है। देन ये एक्सेप्शन है ओन का, हाइड्रोक्विनॉल का, लेकिन उसका भी नाम एक और नाम है जो ओएल सफिक्स देता है, वो है आपका क्यूनॉल। देन नेक्स्ट फ्लोरोग्लिसिनॉल में भी आपका ओएल है और पायरोगैलॉल में भी आपका ओएल है। तो एक ध्यान में रखना कि जब हम फिनॉल का कॉमन नेम दे रहे हैं तो उसका जो सफिक्स होगा, जो एंडिंग में आएगा, वो ओएल ग्रुप आएगा ही आएगा, उसकी एंडिंग ओएल से होगी, ओएल लेटर से होगी, ये तो हमें पता है, ओएल लेटर से उसकी एंडिंग होगी, उस नाम की एंडिंग होगी, उस वर्ड की एंडिंग होगी ओएल सफिक्स से, ये ध्यान में रखो। देन नेक्स्ट हमने देखा कि कॉमन नेम्स में, फिनॉल के कॉमन नेम्स और सेकेंड रूल में क्या पढ़ा था हमने, प्रीफिक्सेस यूज करने आपको, मतलब एंडिंग के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ओएल आएगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग के बारे में भी हमें पता चल जाए तो नाम जल्दी से आएगा ना भाई। पोजीशंस प्रीफिक्सेस यूज करने, आपको पोजीशन यूज करने प्रीफिक्सेस में। तो 3 पोजीशंस दिए हमने रिंग के, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, ठीक है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, इन 3 पोजीशन का यूज करके भी आप उसके कॉमन नेम्स दे सकते हो। तो ये हमने देखा फिनॉल के कॉमन नेम्स के रूल्स। अभी नेक्स्ट हमें देखना है कि आयुपैक नेम्स उन कंपाउंड के हम कैसे दे सकते हैं, आयुपैक नेम कैसे आएंगे कंपाउंड्स के, वो हमें देखना है। तो आयुपैक में हमने रूल्स देखे थे, आयुपैक में हमने रूल्स पढ़े थे। ये ऑर्थो, मेटा, पैरा भी हम यहाँ से इरेज कर देते ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले आयुपैक नेम्स के बारे में। तो आयुपैक नेम्स में क्या होता है, अभी आयुपैक नेम्स में ये ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन नहीं आने वाले, आयुपैक के भी हमने रूल पढ़े थे। तो पहला आयुपैक में क्या देखा था हमने, उसमें भी क्या था, सफिक्स ओएल था आपका, उसके एंडिंग पे भी क्या दिखेगा आपको, सफिक्स, मतलब एंडिंग क्या दिखेगी उसकी, ओएल से उसकी एंडिंग होगी। देन नेक्स्ट हमने क्या देखा था, प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस क्या यूज होंगे यहाँ पे, कॉमन नेम्स में क्या प्रीफिक्स यूज हुए, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस, लेकिन यहाँ पे आपके प्रीफिक्सेस ऑर्थो, मेटा और पैरा नहीं आएंगे क्योंकि हम आयुपैक नेम देख रहे हैं। आयुपैक नेम आपके पोजीशन से इंडिकेट करते, लाइक दिस 1 2 3 4 5, तो ऐसे हमें इंडिकेट करनी
कि पोजीशंस ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन वो तो कॉमन नेम में गया, अभी आयुपैक नेम के बारे में पढ़ना है। तो आयुपैक नेम में उसके कॉमन नेम्स, उसके आयुपैक नेम कैसे देंगे हम, 1 2 3 पोजीशंस उसके कैसे मेंशन करेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो चलते देखते हैं आयुपैक नेम कैसे आता है कंपाउंड का। तो अभी देखते हैं हम आयुपैक नेम्स ऑफ फिनॉल। आयुपैक नेम्स, अभी ये भी हमने पढ़ा कि ये जो कंपाउंड है आपका, इसका आयुपैक नेम वही आएगा जो उसका कॉमन नेम था। क्या था उसका कॉमन नेम, वही उसका आयुपैक नेम आएगा। तो उसका आयुपैक नेम क्या आ गया, फिनॉल। फिनॉल उसका आयुपैक नेम आ गया, उसका कॉमन नेम भी वही है, उसका आयुपैक नेम भी वही है फिनॉल का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। अभी यहाँ पे क्या है, पोजीशन कैसे मेंशन करने हमें, 1 2 3 पैटर्न में। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे दोगे भाई, मिथिल को 1 बोल दोगे क्या, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। यहाँ पे क्या था रूल हमारा, जब हम नंबरिंग देते तो नंबरिंग में हमारा सबसे कॉमन रूल है, जो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर रहे हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप जब नंबरिंग दोगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। अगर आपने ऐसा नंबरिंग दे दिया तो 1 2 3, तो यहाँ पे इससे बड़ा ये नंबर हो गया ना, यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इससे बड़ा ये नंबर हो गया, तो ऐसी नंबरिंग नहीं चलेगी। फिर अगर हम ऐसे भी नंबरिंग दे देंगे लाइक 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 नंबर आ जाएगा, वो भी नहीं चलेगा क्योंकि वो भी 1 से बड़ा हो रहा है। तो नंबरिंग आपको ऐसी देनी है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, जो हमारी स्टार्टिंग होगी 1, देन नेक्स्ट जहाँ से आपके ग्रुप कनेक्ट हुए हैं वहाँ से उसको रोटेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी नंबरिंग आपको देनी है। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग दे दी। फिर इसका नाम कैसे आएगा, इसका नाम कैसे देंगे हम, जहाँ पे आपको नंबरिंग पे मेंशन किया है वो नाम दे दो, 2 मिथिल। फिर जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचा है उसका नाम क्या था, यही स्ट्रक्चर यहाँ पे बचा है, तो इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथिल फिनॉल। आयुपैक नेम क्या आ गया इस कंपाउंड का, 2 क्यों मिथिल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 मिथिल फिनॉल। ठीक है, 2 मिथिल फिनॉल उसका नाम आ गया। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या होगा, नंबरिंग दे दो फिर से। यहाँ पे एक कंसेप्ट ध्यान में रखना भाई, यहाँ पे एंडिंग सफिक्स आपका ओएल ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि फिनॉल पहले लिख दूँ मिथिल बाद में लिखूँ, ऐसा कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है लास्ट पे हमें ओएल ग्रुप ही लिखना है, ओएल ही सफिक्स लाना है। तो यहाँ पे मिथिल 2 मिथिल फिनॉल ये उसका आयुपैक नेम आ गया, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अगर हमें रूल पता है तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, नंबरिंग दे दो। सबसे छोटा वाला नंबर, सबसे लेस नंबर आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आना चाहिए, तो यहाँ पे भी आएगा आपका 1 2 3 4। अगर हम इधर से नंबरिंग दे तो 1 2 3 4 चलेगी भाई, सिमिलर नंबर आ रहा है नाइट्रो ग्रुप को, 4 ही नंबर आ रहा है, तो इधर से दो या इधर से दो, नंबरिंग आपकी सिमिलर होगी, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आपका सबसे लेस नंबर आना चाहिए, ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पे नंबरिंग दे दी हमने। फिर चलो नाम तो उसका, कौन सी पोजीशन को आपका नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो 4th पोजीशन को प्रेजेंट है, इसका नाम क्या आएगा फिर 4 नाइट्रो। फिर इसका नाम क्या आ गया, फिनॉल, 4 नाइट्रो फिनॉल। आयुपैक नेम क्या आ गया, 4 नाइट्रो फिनॉल। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते, यहाँ पे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नंबरिंग दे दो, नंबरिंग 1 2। अभी इसको क्यों 1 कंसिडर किया, इसको क्यों नहीं किया, आप इसको भी कर सकते हो ना, सिमिलर ही आएगा 1 2, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके सिमिलर है। हमने रूल सिर्फ इतना पढ़ा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। फिर या तो दोनों के दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर आप इसको भी 1 कह सकते हो, इसको भी 1 कह सकते हो। ओके, वो आप पे डिपेंड करता है किसको 1 नंबर देना है, आप किसी को भी दे सकते हो, क्योंकि दोनों ग्रुप सिमिलर है यार, क्यों चेंजेस होंगे उसमें। तो यहाँ पे मेंशन किए हैं 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे, तो फिर इसका नाम कैसे आता है वो देखो। अभी एक और रूल आता है ध्यान में रखने के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर वो भी आपको पता होगा। जब एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था तो आप उसको बोल रहे थे फिनॉल। अभी आपके बेंजीन रिंग में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है,
अगर आपके दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्ट्रक्चर में आ जाए, अगर आपके दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्ट्रक्चर में आ जाए तो आप उसको फिनॉल नहीं बोलोगे, बेंजीन बोलोगे। ठीक है, इस रिंग का नाम आप बेंजीन बोलोगे। यहाँ पे क्या है, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे भी एक था, तो उसका नाम हमने दे दिया फिनॉल बोलोगे आप उसको सीधे सीधे। इसका नाम क्या दोगे, दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है मतलब इसका नाम आप क्या लिखोगे, फिर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसका नाम क्या होगा, बेंजीन 1,2 डायोल। ठीक है, नाम क्या आ जाएगा, बेंजीन। बेंजीन फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे आपके दो दो OL ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम एंडिंग लगाते हैं OL, उसको लगा दो। फिर दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायऑल। नाम क्या आ गया उसका, डायऑल। बेंजीन 1,2 डायऑल, इसका आयुपैक नेम क्या आया फिर, बेंजीन 1,2 डायऑल। बेंजीन क्यों बोला हमने, क्योंकि एक से ज्यादा आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है तो वो आ जाएगा आपका बेंजीन। फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो 1,2, दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए टाई, एंड हम सफिक्स लगाते हैं OL क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका पूरा आयुपैक नेम आ गया बेंजीन 1,2 डायऑल। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे कि उसका आयुपैक नेम कैसे आता है। अभी ये इजीली आ जाएगा, आपको नंबरिंग दे दो, यहाँ से नंबरिंग दोगे, अगर आपने यहाँ से नंबरिंग दी 1 2 3 तो चलेगी या नहीं चलेगी, अगर आपने ऊपर से नंबरिंग दी तो 1 2 3 वो भी चलेगा ना, सिमिलर नंबर आ रहे हैं आपके। इधर से भी नंबरिंग दोगे तो वो भी सिमिलर आएगा, इधर से नंबरिंग, अगर आपने इधर से नंबरिंग दी तो वो नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जा रहा है तो उसको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, आपके सबसे कम से कम नंबर आने चाहिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 3 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी नंबरिंग दे सकते हो या आपको ऊपर से नंबरिंग देनी है 1 2 3, ऐसा भी चलेगा, दोनों तरफ से चलेगा। तो ये हमने नंबरिंग दे दी है। ठीक है, तो नाम कैसे आएगा फिर उसका, 1 एंड 3 पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या नाम दोगे, दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है मतलब एक से ज्यादा है, दो है वहां पे तो उसको आप बेंजीन बोलोगे। सबसे पहले बेंजीन, जो आपको पता चल गया कि हाँ भाई इसको अभी बेंजीन बोलना है। उसके बाद आपको पोजीशन भी पता चल गई है किस किस पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपके दो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 एंड 3 पोजीशन पे दो प्रेजेंट है इसलिए डाई एंड सफिक्स यूज करते हैं हम OL, तो क्या आ जाएगा उसके आगे, डायऑल। ठीक है, सफिक्स क्या आ गया उसके आगे, डायऑल। बेंजीन 1,3 डायऑल। बेंजीन क्यों बोला, क्योंकि दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें। 1 एंड 3 क्यों बोला, क्योंकि 1 एंड 3rd पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। देन डाई, दो दो साइड पे मतलब दो दो पोजीशंस पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड OL क्यों बोला, क्योंकि हम सफिक्स लगाते हैं भाई OL का, जो आपका फिनॉल है OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए हम सफिक्स लगा रहे हैं OL, ऑल प्रेजेंट, ऑल लगा रहे हैं हम सफिक्स। नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं, उसका आयुपैक नेम क्या आता है वो देखते हैं। वहां पे भी आपकी नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, तो नंबरिंग कैसे दोगे, इस साइड से दो या इस साइड से दो, वो सिमिलर ही आएगी 1 2 3 4। अगर आपको इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से नंबरिंग देनी है तो वो भी चलेगा, इस रोटेशन से दो या इस रोटेशन से दो, सिमिलर ही होगा। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो आ गया भाई बेंजीन। पोजीशंस भी पता है आपको किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो दो पोजीशंस पे प्रेजेंट है, 1 एंड 4th पोजीशन पे प्रेजेंट है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और हम सफिक्स लगाते हैं OL, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, डायऑल। बेंजीन 1,4 डायऑल। नेक्स्ट कंपाउंड पे आओ, अभी नेक्स्ट कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या आता है वो देखते हैं। इस कंपाउंड का जो आपका आयुपैक नेम होगा वो कैसे आएगा, सबसे पहले नंबरिंग इंपॉर्टेंट है भाई, नंबरिंग दे दो, सीधे साधे नंबरिंग दे दोगे तो नाम आपको इजियर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग दे दी हमने। फिर पोजीशंस आपको पता चल गई, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या बोलोगे आप, बेंजीन, तो ये आपने बेंजीन मेंशन कर दी। फिर किस किस पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके नाम दे दो, कितने पोजीशन को है, पहले तो 1st पोजीशन पे है, फिर 3rd पोजीशन पे है, देन नेक्स्ट 5th पोजीशन पे है। बेंजीन 1,3,5 पोजीशन भी लिख दी हमने। फिर हम एंडिंग को OL लगाते हैं तो वो भी हमने लिख दिया। फिर बीच में क्या आ जाएगा, दो पोजीशन पे प्रेजेंट थे तो हम डायऑल बोल रहे थे,
तीन तीन पोजीशन पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, डाई के बाद क्या आता है, ट्राई आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राइऑल। ठीक है, उसका नाम पूरा आईयूपैक नेम आ जाएगा बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल, क्योंकि तीन तीन पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हमने बेंजीन मेंशन किया। फिर हमने पोजीशन मेंशन कर दी कि किस किस पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद 3 पोजीशन पे था, इसलिए ट्राई और सफिक्स यूज़ करते हैं हम OL। नेक्स्ट कंपाउंड और लास्ट कंपाउंड है जिसका हमें आईयूपैक नेम देखना है फिनॉल में, तो उसका आईयूपैक नेम कैसे आएगा, पोजीशंस दो भाई, पोजीशंस, तो पोजीशन कैसे दोगे उसको, अभी इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंसीडर करोगे या इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंसीडर करोगे या इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंसीडर करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीनों को हमारे सबसे लेस नंबर आने चाहिए, तो किस वे से आप नंबरिंग दोगे, इधर से नंबरिंग दो या इधर से नंबरिंग दो, सिमिलर ही होगी, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, ऐसी नंबरिंग दी तो भी चलेगा, या इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आपने 1 कंसीडर किया, इसको 2, इसको 3 4 5 6 ऐसी नंबरिंग दी तो भी चलेगा, क्योंकि इधर से भी 3 आ रही है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर आपने इधर से दी तो इसको 3 आ रही है, तो सबसे लेस नंबर आ रहे हैं उनको 1 2 3। नाम क्या दोगे, एक से ज़्यादा है तो उसको बोलोगे आप बेंजीन, किस किस पोजिशन पे प्रेजेंट है, तो 1 2 एंड 3 पोजिशन पे प्रेजेंट है, तीन पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वो आएगा आपका ट्राई एंड सफिक्स यूज करते हो आप OL। ठीक है, तो आया क्या ये रूल्स के मुताबिक था, रूल्स के मुताबिक 1 2 3 4 पोजीशंस मेंशन किए हमने, किस किस पोजीशंस पे आपके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उस पोजीशन के थ्रू उनको नाम दिया। फिर एंडिंग को क्या लिया है हमने, सफिक्स OL सफिक्स लिए, लाइक दिस, ये भी OL आ गया, वहाँ पे भी आपका OL प्रेजेंट है, लाइक दिस, ये आपको OL आ गया, यहाँ पे भी OL आ गया, सफिक्स आपके सिमिलर आए हैं OL। अगर रूल्स के मुताबिक जाओगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ यहाँ पे ये चेंज होगा, वहाँ पे वो चेंज होगा, वो इजीली समझ में आ जाता है अगर आपको रूल्स पता हो। बड़े बड़े कुछ रूल्स नहीं है, सीधे साधे छोटे छोटे रूल्स हैं हमारे, अगर वो छोटे छोटे रूल्स भी अगर आपके ध्यान में रह गए ना तो बड़े बड़े मार्क्स दे सकते हैं भाई। तो छोटे छोटे रूल्स ध्यान में रखो ना, क्या बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको बहुत बड़े मार्क्स मिल रहे तो छोटी चीज़ ध्यान में रखने के लिए हमारा क्या जा रहा है, ध्यान में रख सकते हो ना आप, क्योंकि आपको इतने बड़े मार्क्स मिलेंगे। ये आता ही है भाई, आईयूपैक नेम्स का तो 100% क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये देखे हमने फिनॉल के, जो हमने फिनॉल के बारे में नॉमेनक्लेचर देख रहे थे, तो हमने कॉमन नेम्स भी पढ़ लिए फिनॉल के और आईयूपैक नेम्स भी पढ़ लिए कि फिनॉल के कैसे दे सकते हैं हम, कॉमन नेम्स कैसे दे सकते हैं और आईयूपैक नेम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कॉमन नेम्स एंड आईयूपैक नेम्स नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल के बारे में हमने पढ़ लिया, देन नेक्स्ट फिनॉल के बारे में भी हमने अभी पढ़ लिया। देन जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, वो है आपका इथर्स। इथर्स के बारे में, अल्कोहल हो गया हमारा, फिनॉल के बारे में भी देख लिया हमने कि उसके कॉमन नेम्स एंड आईयूपैक नेम्स कैसे दे रहे हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पढ़ा, फिर फिनॉल का नॉमेनक्लेचर पढ़ा, फिर अभी हमें इथर्स का नॉमेनक्लेचर देखना है कि इथर्स के जो कंपाउंड होंगे उसके नाम हम कैसे दे सकते हैं। तो उसके भी बहुत ईजियर वे है, जैसे हमने अल्कोहल और फिनॉल में देखा कि उसके 2 वेव्स में हम नाम दे सकते हैं, सिमिलरली यहाँ भी आपके 2 वेव्स में आपको नाम देखने हैं, लाइक कॉमन नेम्स एंड सेकेंड होगा आपका आईयूपैक नेम्स। ठीक है, कॉमन नेम्स एंड आईयूपैक नेम्स इसी वे में हमें देखना है ताकि जल्दी से समझ में आता है इस वे में। तो कॉमन नेम्स में क्या होता है, इथर्स के सिंपल से रूल है उसके भी, जैसे हमने फिनॉल के भी बहुत सिंपल से रूल पढ़ लिए और उसके थ्रू आपको पटापट नेम्स आने लगते हैं, वैसे ही हमें इथर्स का भी देखना है कि इथर्स में हम पटापट नाम कैसे दे सकते हैं। कुछ बड़े बड़े रूल्स नहीं देखने हमें, छोटे छोटे रूल्स है, तो वो कैसे आएंगे, कॉमन नेम्स में देखना है हमें कि कॉमन नेम्स का जो नाम होगा आपका कंपाउंड का, वो आप कैसे दोगे। अगर उसका वे आपको पता होगा कि हाँ भाई इस वे में हमें नाम देने हैं, लाइक फिनॉल में अभी हमने देखा कि OL आना ही चाहिए, तो कुछ भी करो भाई OL लाओ ना लास्ट में, वो नाम थोड़ा फार मैच कर ही जाएगा, आपका हो ही जाएगा मैच। ठीक है, अगर वो भी आपको पता हो ना कि लास्ट में OL आना चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, लॉजिक लगा सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, किस वे में आपका नाम आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो नाम होगा वो अल्किल ईथर के फॉर्म में होना चाहिए।
यहाँ पे जब आप उस कंपाउंड का नाम दे रहे हो, जब उस कंपाउंड का आप कॉमन नेम दोगे तो वहाँ पे आपका अल्किल ईथर मेंशन होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, CH3OCH3, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे होता है वो भी पता है हमें। लाइक ROR, ये हमें पता है, हमने देखा है कि किस फॉर्म में हम नाम देते हैं, ROR। तो इसी फॉर्म में हमने एग्जाम्पल ले लिए, ये एक R, एक R, 2 R ले लिए हमने यहाँ पे, ठीक है। 2 R आए अभी यहाँ पे, R और R। अभी यहाँ पे कंपाउंड का नाम किस फॉर्म में आएगा, तो वो सिंपल सा है, अल्किल ईथर के फॉर्म में आपका नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे दो मिथिल ग्रुप है, 2 मिथिल ग्रुप है, इसलिए क्या बोलोगे यहाँ पे, डाई, ठीक है। कंपाउंड का नाम क्या है, CH3 क्या होता है आपका, मिथिल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डाई मिथिल। तो ये आ गया आपका अल्किल ग्रुप। फिर उसके आगे क्या लिख देना है आपको, ईथर, क्योंकि यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो डाई मिथिल यहाँ पे आ जाएगा आपका ईथर। इसका नाम क्या आ गया, डाई मिथिल ईथर। कंपाउंड का नाम क्या आया, डाई मिथिल ईथर। ये तो सीधा साधा नाम हो गया भाई, अल्किल ईथर। इतना सीधा तो नहीं आएगा ना एग्जाम में, कुछ तो गड़बड़ होगी उसमें। तो चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हम। ये हमने पहला रूल देख लिया कि अल्किल ईथर के फॉर्म में आपका नाम आना चाहिए, तो उसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया कि डाईमिथिल ईथर, ऐसा आपका नाम आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसी गड़बड़ हो गई तो ये स्ट्रक्चर हमने देखा, यही स्ट्रक्चर अगर ऐसा आ गया तो CH3O C2H5, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ गया तो यहाँ पे दोनों आपके मिथिल ग्रुप थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, डाई मिथिल लिख दिया हमने सीधे से। लेकिन यहाँ पे आपका एक मिथिल ग्रुप आया है और एक इथिल ग्रुप आया है, फिर क्या करोगे, डाईमिथिल, दोनों मिथिल ग्रुप थे तो डाईमिथिल मेंशन कर दिया। अगर मिथिल ग्रुप भी है और इथिल ग्रुप भी आपका प्रेजेंट है तो भाई पहले किसको लिखोगे, पहले किसका नाम आएगा, मिथिल इथिल ईथर ऐसा लिखोगे या इथिल मिथिल ईथर ऐसा लिखोगे। लाइक 2 नाम आ सकते हैं आपके इस कंपाउंड से। लाइक पहला मिथिल, अल्किल ईथर के फॉर्म में नाम देना है तो अल्किल लिख लिया हमने, मिथिल। फिर अगेन अल्किल ग्रुप को मेंशन करना है तो ये आया आपका इथिल, और ऑक्सीजन है बीच में, ईथर ग्रुप है तो ईथर, मिथिल इथिल ईथर ऐसा भी नाम है। और इथिल, इसको पहले लिया फिर बाद में इसको लिया, मिथिल ईथर ऐसा भी नाम है। तो दोनों नाम्स है भाई, दोनों नाम्स आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों नाम्स में करेक्ट कौन सा है और गलत कौन सा है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट है वो किस वे से आता है वो हमारा सेकेंड रूल बता रहा है। सेकेंड रूल है आपका रिटन एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिटन एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बहुत ही सिंपल सा रूल है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी आपको फटाक से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले कौन आएगा, तो ई पहले आता है या एम पहले आता है उस पर फोकस करो। एम पहले आता है या ई पहले आता है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स अनुसार आपका पहले आता हो, ABCD के अनुसार जो आपका पहले आता हो उसको आप पहले लिखोगे, जो बाद में आता हो उसको बाद में लिखोगे। तो लाइक पहले एम आता है या ई आता है, ABCDE, तो ई आपका स्टार्टिंग में ही आ रहा है, पहले ही आ रहा है, एम के पहले आपका ई आ रहा है, मतलब ये जो नाम हमने दिया है ये करेक्ट है और ये जो नाम है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे मिथिल पहले है, मिथिल हमें पहले नहीं लेना है। सेकेंड रूल हमारा क्या बता रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार आपका इथिल, ई जो होता है वो पहले आता है, एम जो होता है वो बाद में आता है, इसलिए हम पहले इथिल को लिखेंगे फिर बाद में मिथिल को लिखेंगे। तो आपको सेकेंड रूल के अनुसार करेक्ट नेम ऐसे दोगे आप। अभी ये ऐसा कंपाउंड आया तो इस कंपाउंड में पहले आप इथिल ग्रुप का नाम दोगे, अल्किल में इथिल, फिर इस कंपाउंड पे आओगे इथिल मिथिल ईथर, ऐसा आपको नाम देना है। तो ये था पहले कॉमन नेम्स में कि कॉमन नेम्स में आप कैसे नाम दे सकते हो। तो सिंपल से 2 रूल्स है भाई उसमें। पहला रूल है अल्किल ईथर के फॉर्म में आपको नाम देना है। सेकेंड रूल है जो नाम आप दोगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार होनी चाहिए, सिंपल से रूल है। नेक्स्ट चलते हम आयुपैक नेम्स पे। आयुपैक नेम्स में क्या होता है, कैसे देते हैं उसके नाम वो देखते हैं। तो यहाँ पे था अल्किल ईथर, वहाँ पे क्या होगा, पहले रूल में नाम कैसे देना है वही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर वो फॉर्मेट आपको पता हो ना कि नाम कैसे देने हैं,
अगर आपको कुछ फॉर्मेट, हम नाम कैसे लिखते हैं, सीधे सीधे नाम लिख देते, पहले नाम लिखते फिर पेरेंट का नाम लिखते फिर सरनेम लिखते, सिंपल सा, तो हम यही पैटर्न करते हैं, ठीक है। लाइक दिस, माई नेम इज़ करुणा, ये मेरा नाम हो गया, फिर पेरेंट का नाम, ठीक है, फिर अभी ये पेरेंट का नाम लिख दिया प्रकाश, फिर ये मेरा सरनेम है, ठीक है, ये मेरा पूरा नाम है करुणा प्रकाश जोशी। तो ये हम सिमिलर पैटर्न यूज़ करते हैं। अभी अगर आपको फॉर्मेट पता हो, कुछ फॉर्म वगैरह हम भरते, अगर हमें वो फॉर्मेट पता हो, लाइक कुछ फॉर्म्स भरते वक्त क्या होता है, आपको वहाँ पे पैटर्न दिया होता है, फॉर्मेट दिया होता है। लाइक सबसे पहले क्या लिखना होता है, आपको ऐसा दिया होता है वहाँ पे सरनेम, ठीक है, सबसे पहले आपको सरनेम, फिर मिडल में आपका खुद का नेम आता है, देन यहाँ पे आपका पेरेंट नेम आता है। अगर आपको ये फॉर्मेट पता हो तो आप ऐसा नहीं लिखोगे, ये फिर गलत हो जाएगा ना फॉर्मेट के अनुसार। अगर फॉर्मेट के अनुसार लिखना है तो पहले ये आएगा सरनेम, देन फिर मिडल में हमारा नेम होना चाहिए और फिर बाद में पेरेंट नेम यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर आपको फॉर्मेट पता हो नाम कैसे देने हैं तो आप करेक्ट नेम दे सकते हो, फॉर्मेट के अनुसार तो ये गलत हो जाएगा ना नाम। अगर हमें कितना भी पता हो कि हाँ भाई ऐसा करना है, अगर आपने मिथिल इथर ऐसा नाम दे दिया तो ये रूल्स के अनुसार गलत हो जाएगा। नाम तो ऐसा भी आ सकता है, नाम हम वैसे भी लिख सकते हैं ना, मैं नाम ऐसा भी लिख सकती हूँ, मेरा नाम है, मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ। लेकिन फॉर्मेट के अनुसार, रूल्स के अनुसार अगर हमें पता हो कि नाम ऐसे देने हैं तो गलतियाँ कम होती है। कुछ फॉर्म्स आते हैं जो हम भरते हैं तो उस फॉर्म में फॉर्मेट दिए होते हैं, लाइक पहले आपको ये लिखना है, फिर बाद में आपको वो लिखना है, फिर बाद में आपको वो लिखना है। अगर आपको फॉर्मेट पता हो ना तो आप गलती नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट था नाम लिखने का अल्किल ईथर, इसी वे में आपको नाम लिखने थे भाई, पहले हम ईथर फिर बाद में अल्किल, ऐसा नहीं लिख रहे, उसी फॉर्मेट से आपको नाम देने। लाइक अल्किल लिखा तो आपका डायमिथिल आ गया, यहाँ पे आपका इथिल मिथिल आ गया, क्योंकि आपको अल्किल का जो ग्रुप है वो पहले मेंशन करना है, फिर लास्ट में आपका इथर आएगा। सिमिलरली अगर आपको फॉर्मेट पता हो ना तो आप गलतियाँ कम करोगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट है आपका आयुपैक नेम में अल्कोक्सी अल्केन, ये आपका फॉर्मेट है नाम का कि नाम आपको कैसे देने हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्किल ईथर था तो नाम हमने ऐसे दिए, ईथर लास्ट में लिखा, फिर अल्किल ग्रुप जो था हमारे स्ट्रक्चर में वो पहले लिखा। यहाँ पे है आपका अल्कोक्सी अल्केन के वैसे हमें नाम देने हैं, तो फिर कैसे दोगे आप वो सोचो। उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। लाइक एग्जाम्पल ले लिया हमने CH3OCH3, ठीक है। अभी इसी कंपाउंड का हमें आयुपैक नेम देना है, तो आयुपैक नेम कैसे दोगे उस कंपाउंड का, किस फॉर्मेट में देना है, अल्कोक्सी। तो ये अल्कोक्सी में कौन आ रहा है, 2 मिथिल ग्रुप आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 मिथिल ग्रुप है इसलिए उसका नाम क्या दोगे आप, 2 है इसलिए डाई, मिथिल ग्रुप है इसलिए क्या लिखना है लास्ट में, मिथॉक्सी, उसका नाम क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी। फिर लास्ट में क्या आ गया आपका, मिथॉक्सी। एक सेकेंड, यहाँ पे डाई मेंशन नहीं करना है आपको, जो आपका एक ग्रुप है उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ रहे हैं हम, लाइक दिस OXY, ऑक्सी मतलब आपका ऑक्सीजन है उसमें, OXY मतलब आपका ऑक्सीजन है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया मिथॉक्सी। फिर अल्केन का नाम लिखना है तो जो रिमेनिंग अल्केन बचा है उसका नाम लिख दो, मीथेन, ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन। तो ये हमने उसका नाम लिख दिया। मिथिल ग्रुप था, ये मिथिल ग्रुप था हमारा, ये आपका मिथिल ग्रुप था। देन मिथिल ग्रुप के साइड पे आपका ऑक्सीजन ग्रुप था, तो दोनों को हमने क्या कंसीडर किया, मिथॉक्सी। फिर आपका जो अल्केन बचा था तो उसको अल्केन का नाम हमने नीचे लिख लिया, लाइक मीथेन लिख लिया, क्योंकि हमें फॉर्मेट क्या बताया था, अल्कोक्सी अल्केन के थ्रू आपको नाम देने हैं। ईथर के आयुपैक नेम कैसे देने हैं, अल्कोक्सी अल्केन के वे में। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया मिथॉक्सी मीथेन, ये तो हो गया भाई। लेकिन सिमिलरली गड़बड़ हो सकती है, कैसी गड़बड़ होगी वो देखो। अगर ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, यहाँ पे तो आपका मिथॉक्सी मीथेन था, दोनों सिमिलर ग्रुप थे, CH3 ग्रुप थे, तो आपने नाम लिख दिया डायरेक्टली मिथॉक्सी मीथेन। ये CH3 को ऑक्सीजन के साथ कंसीडर करो या ये CH3 को ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करो, अटैच करो, मिथॉक्सी आएगा आपका ऑक्सीजन के साथ, उसका नाम जोड़ोगे तो। और जो रिमेनिंग बचेगा आपका तो आपने उसको इजीली मीथेन लिख दिया। ये इजियर कंपाउंड था क्योंकि उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका एक डिफरेंट ग्रुप आ गया, एक CH3 तो है ही आपका, उसके साथ C2H5 आ गया। फिर यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है भाई। यहाँ पे पहले में
मिथिल को ऑक्सीजन के साथ लूँ या C2H5 को ऑक्सीजन के साथ लूँ, इथॉक्सी बोलूँ या मिथॉक्सी बोलूँ, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो आपका अल्कोक्सी ग्रुप होगा, जो आप अल्कोक्सी ग्रुप कंसीडर करोगे ना, सेकेंड रूल देखते हैं हम, सेकेंड रूल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। जो हम सेकेंड रूल देखने वाले हैं वो है आपका अल्कोक्सी ग्रुप कंसीडर एज स्मॉलर अल्केन। ठीक है, सेकेंड रूल है आपका अल्कोक्सी ग्रुप कौन कंसीडर होगा, जो आप अल्कोक्सी बोलोगे, मतलब जो मिथॉक्सी इथॉक्सी बोल रहे हो आप, वो जो बोल रहे हो ना, तो वो करेक्ट कैसे होगा, मिथॉक्सी आएगा या इथॉक्सी आएगा, वो हमारा जो सेकेंड रूल है आयुपैक नेम्स में वो प्रूफ कर रहा है। जो आपका अल्कोक्सी है वो कौन सा ग्रुप कंसीडर होगा, स्मॉलर अल्केन। जो आपका छोटा अल्केन होगा वो कंसीडर होगा अल्कोक्सी में। तो स्मॉलर अल्केन में क्या आता है, जो हमारे अल्केन की चेन आती है, पहले आपका मिथीन आता है, फिर इथेन आता है, फिर प्रोपेन आता है, फिर ब्यूटेन, पेंटेन। तो ऐसे अल्किल्स ग्रुप हमें देखने हैं। तो सबसे छोटा कौन आएगा, जो सबसे पहले आ रहा है, जिसमें एक ही कार्बन होगा, फिर 2 कार्बन वाला इथेन आएगा, फिर 3 वाला प्रोपेन आएगा, फिर 4 वाला ब्यूटेन आएगा। तो ऐसे करते करते हमें नाम देने हैं। तो यहाँ पे आपका एक कार्बन वाला कंपाउंड है मीथेन और 2 कार्बन वाला कंपाउंड है इथेन। तो छोटा कौन हुआ भाई, छोटा अल्केन कौन हुआ, स्मॉलर अल्केन कौन हुआ, तो वो आपका CH3 हुआ। तो नाम कैसे दोगे उसका, उस ऑक्सीजन को आप किसके साथ कंसीडर करोगे, तो वो आएगा आपका स्मॉलर अल्केन, जो भी होगा उसके साथ कंसीडर होगा। तो यहाँ पे स्मॉलर है आपका CH3, मतलब ये दोनों कंसीडर होंगे, फिर आपका अल्केन में आएगा इथेन। तो यहाँ पे CH3O था, तो इसका नाम कैसे दोगे आप, इसका नाम लिख लेते हैं हम नीचे। तो इसका नाम कैसे आएगा, CH3O है तो मिथॉक्सी, और ये आएगा आपका अल्केन, मतलब इसका नाम आ जाएगा इथेन, मिथॉक्सी इथेन। उसका नाम क्या आ गया आयुपैक नेम्स में, मिथॉक्सी इथेन। क्यों आया, क्योंकि जो अल्कोक्सी लेना है हमें, जो अल्कोक्सी ग्रुप लेना है वो क्या होगा, स्मॉलर अल्केन कंसीडर होगा। लाइक अभी हमने अगर यहाँ पे CH3 की जगह हमने चेंज कर दिया, अगर हमने यहाँ पे 3 कार्बन वाली चेन लगा दी, तो अगर हमने यहाँ पे 3 कार्बन वाली चेन लगा दी, वहाँ तो 2 कार्बन वाली, अगर यहाँ पे हमने ऐसा मेंशन कर दिया तो क्या होगा फिर, अगर हमने यहाँ पे 3 कार्बन वाली चेन लगा दी, ठीक है, मतलब C3 लिया हमने, C3H7 ले लिया, ठीक है, वहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे हमारा C3H7 आ गया। तो बड़ा वाला कौन होगा और छोटा वाला कौन होगा, जो अल्कोक्सी है आपका, अल्कोक्सी कैसा होगा, छोटा कंसीडर होगा। जो सबसे छोटा अल्केन होगा वो आपका अल्कोक्सी कंसीडर होगा। तो यहाँ पे ये वाला छोटा है या ये वाला छोटा है, प्रोपेन छोटा होगा आपका या इथेन छोटा होगा, तो आपका इथेन छोटा है, ठीक है। प्रोपेन में 3 कार्बन आ जाते हैं ना, इथेन में आपके 2 ही कार्बन आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉलर होगा इस एग्जाम्पल में, तो वो आपका इथेन होगा। फिर नाम कैसे आ जाएगा आपका, इथॉक्सी। इस कंपाउंड का अगर हम नाम देखें तो वो कैसे आ जाएगा आपका, इथॉक्सी, मतलब अभी ये ऑक्सीजन इसके साथ जा रहा है, इथॉक्सी, फिर इसका नाम आ जाएगा इथॉक्सी। अल्केन लेना है मतलब ये आ जाएगा प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन उसका नाम आ जाएगा। तो ये थे हमारे कॉमन नेम्स एंड आयुपैक नेम्स ऑफ ईथर, की ईथर्स के नाम हम कैसे दे सकते हैं, कॉमन नेम्स में कौन से रूल अप्लाई करने हैं और आयुपैक नेम्स में कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं। कॉमन नेम्स में अगर आपका नाम का फॉर्मेट कैसे होगा, अल्किल ईथर के फॉर्मेट में आप नाम दोगे उसका, और सेकेंड रूल था हमारा कि उसका नाम जब आप दोगे तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार आपको नाम देने हैं। आयुपैक नेम्स में क्या देखा, जो फॉर्मेट होगा वो होगा आपका अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्मेट में, अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्मेट में ही आपको उसका नाम देना है। सेकेंड रूल में हमने देखा जो अल्कोक्सी ग्रुप होगा वो स्मॉलर अल्केन होगा, स्मॉलर अल्केन कंसीडर होगा। जो आपके स्ट्रक्चर में छोटा अल्केन होगा, प्रोपेन या प्रोपेन एंड इथेन है तो आप इथेन जो है आपका वो स्मॉलर है, मीथेन एंड इथेन है तो मीथेन जो है आपका वो स्मॉलर है। तो ऐसे आपको स्मॉलर चूज़ करना है, स्मॉलर अल्केन चूज़ करना है अल्कोक्सी लिखने के लिए। जो अल्कोक्सी ग्रुप होगा वो स्मॉलर अल्केन आएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं ईथर्स के कंपाउंड के कॉमन नेम्स एंड आयुपैक नेम्स कैसे देते हैं, ओके। तो ये ईथर्स के कंपाउंड है, इसके हमें कॉमन नेम्स एंड आयुपैक नेम्स देखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स इन कंपाउंड को हम कैसे दे सकते हैं। कॉमन नेम्स देख रहे हैं हम ईथर्स के, कॉमन नेम्स देख रहे हैं हम ईथर्स के, ईथर कंपाउंड के।
ईथर्स कंपाउंड के कॉमन नेम्स देखते हैं हम पहले। कॉमन नेम्स में क्या होता है ईथर कंपाउंड में, तो चलिए इस कंपाउंड पे जाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या था नाम देने का कॉमन नेम्स में, तो फॉर्मेट आपका था अल्किल ईथर के फॉर्मेट में। आपको नाम कैसे देना है, किस फॉर्मेट में देना है, लाइक दिस अल्किल ईथर, इसी फॉर्मेट में आपको नाम्स देने हैं। तो चलिए पहला देते हैं हम, इसी फॉर्मेट से आपको नाम देखने हैं कैसे आते हैं। अल्किल मतलब अभी कौन कौन से अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है उसको पहले लिखो। तो यहाँ पे आपके 2 अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है और दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप जो प्रेजेंट है आपके वो दोनों के दोनों सिमिलर है। सिमिलर है इसलिए उसका नाम क्या दोगे आप, डाई मिथिल। ओके, 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है तो डाई मिथिल। फिर आएगा आपका लास्ट में फॉर्मेट क्या है, डाई मिथिल ईथर। ओके, तो ये कॉमन नेम हो गया हमारा इस कंपाउंड का। नेक्स्ट कॉमन नेम देखते हैं हम नेक्स्ट कंपाउंड का। ये देखा हमने फर्स्ट का, अभी सेकंड का देखते। सेकंड का हमारा जो कॉमन नेम होगा वो किस टाइप का आएगा। अभी यहाँ पे दोनों के दोनों सिमिलर ग्रुप थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई भाई, इजीली हमने नाम दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब आपका एक साइड का जो अल्किल ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है और एक साइड का जो अल्किल ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। दोनों के दोनों ग्रुप अगर सिमिलर हुए दोनों साइड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नाम इजीली दे सकते। लेकिन कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम्स कब क्रिएट होते हैं, जब आपके दोनों साइड को अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने सेकेंड रूल में क्या पढ़ा था, कॉमन नेम्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अनुसार जाना है आपको। तो यहाँ पे आपका मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका इथिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप अल्फ़ाबेटिकल अनुसार अगर सोचें तो आपका अल्फ़ाबेटिकल अनुसार मीन्स आपके ABCD के अनुसार आपका जो ई होता है इथिन का वो पहले आता है, फिर मीथेन का M होता है वो बाद में आता है। तो सबसे पहले लिखोगे आप इथिल का, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल पहले इथिल आता है फिर बाद में आपका मिथिल आता है। ठीक है, ये हो गए हमारे अल्किल्स। पहले हमें अल्किल के नाम लिखने, तो हमने लिख लिए अल्किल के दोनों नाम। इथिल को हमने आगे क्यों लिखा, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार ABCD के अनुसार M के पहले आता है। जो इथिल का जो E है वो M के पहले आता है ABCD में, तो हमने इसलिए इथिल लिखा। फिर बाद में हमने मिथिल लिखा, फिर लास्ट में लिखना है आपको ईथर। ठीक है, ये हो गया हमारा इस कंपाउंड का कॉमन नेम। थर्ड इस कंपाउंड का देखते। अभी इस कंपाउंड में क्या होगा, उसी वैसे जाओ यार। ये आपका मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे आपका प्रोपिल ग्रुप है। तो सबसे पहले कौन आएगा भाई, आपका P, प्रोपेन का P पहले आता है या मिथेन का M पहले आता है। तो अब अल्फ़ाबेटिकल अनुसार सोचो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अनुसार सोचो, तो उसमें क्या होता है, पहले आपका मिथिल ग्रुप आता है फिर बाद में आपका प्रोपिल ग्रुप आता है। तो लिख लो भाई पैटर्न में, मिथिल आपका पहले आएगा, देन मिथिल के बाद आपका प्रोपिल आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका प्रोपिल और है हमारा ईथर कंपाउंड। तो ये आ गया ईथर, नाम क्या आया, मिथिल प्रोपिल ईथर। अभी प्रोपिल ग्रुप है तो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे उस स्ट्रक्चर में, प्रोपेन है और ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन को क्या बोलते हैं हम, क्या नाम देते हैं, अगर आपको स्ट्रेट चेन दिख जाए तो क्या बोलते हैं उसको, एन बोलते हो। तो यहाँ पे क्या मेंशन हो जाएगा, एन प्रोपिल ईथर। पूरा नाम कैसे आ जाएगा कंपाउंड का, मिथिल एन प्रोपिल ईथर। नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं ईथर में कॉमन नेम्स में कैसे आता है। यहाँ पे आपका फिनिल ग्रुप है, यहाँ पे आपका मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो M पहले आता है या P पहले आता है, तो हमारा जो M होता है वो पहले आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मिथिल, फिर ये ग्रुप आ जाएगा हमारा फिनील, फिर आएगा आपका ईथर। क्या आ गया उसका कॉमन नेम, मिथिल फिनिल ईथर। ठीक है, मिथिल फिनिल ईथर, ये उसका कॉमन नेम आ गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। तो इस कंपाउंड के बारे में अभी सोचना है हमें। इस कंपाउंड में क्या आएगा, ये आपकी फिनिल रिंग है, ये आपकी प्रोपिल रिंग है। फिनिल के नाम में ये आपका फिनिल है, ये आपका प्रोपिल है। तो फिनिल एंड प्रोपिल के बारे में अगर आप सोचें तो ये जो P है एंड ये जो P है ये दोनों सिमिलर है। फिर कैसे डिसाइड करोगे, अभी यहाँ पे हमने देख लिया आपका इथिन एंड मिथिन था तो E पहले आता है M बाद में आता है। यहाँ पे भी हमें पता चल गया M एंड प्रोपिल में मिथिल पहले आता है या प्रोपिल पहले आता है, वो हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया। अभी यहाँ क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल अनुसार अगर हम कर रहे तो यहाँ पे P
यहाँ पे भी पी आ गया, यहाँ पे प्रोपिल, यहाँ पे फिनिल है, तो दोनों पे पी पी है, दोनों की जो स्टार्टिंग है वो पी से हो रही भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर, ये ग्रुप लोगे या ये ग्रुप लोगे। तो फिर अगर आपका पहला लेटर सिमिलर है तो सेकेंड लेटर पे जाओ ना, समझ में आ जाएगा। सेकेंड लेटर पे देखते क्या है। सेकेंड लेटर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे H एंड यहाँ पे है आपका R, यहाँ पे है आपका H, यहाँ पे है आपका R। तो H पहले आता है या R पहले आता है, तो आपका सेकेंड लेटर पे अगर आप जाओगे, पहला सिमिलर है तो सेकेंड पे जाओ ना, ज़्यादा मत सोचो। पहला लेटर सिमिलर है तो सेकेंड लेटर देखो। तो सेकेंड लेटर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे आपका R है। H पहले आता है या R पहले आता है, तो आपका पहले H आता है, तो नाम कैसे आएगा यहाँ पे, फिनिल। फिर आएगा आपका प्रोपिल, फिर आएगा ईथर। ठीक है, फिनिल प्रोपिल ईथर। अगेन प्रोपेन रिंग है, स्ट्रेट चेन है, तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, क्या मेंशन हो जाएगा, अगेन आपका एन मेंशन हो जाएगा। नाम क्या आ गया फिर उसका, कॉमन नेम फिनिल एन प्रोपिल ईथर। पूरा नाम क्या आया, फिनिल एन प्रोपिल ईथर। नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में देखते हैं। ये जो लास्ट वाला कंपाउंड है आपका, इसका कॉमन नेम नहीं आता है, इसका कॉमन नेम हम नहीं दे सकते हैं, उसका कॉमन नेम नहीं आता है। तो ये हमने कॉमन नेम्स देख लिए कि कॉमन नेम्स हम कैसे कैसे दे सकते हैं। लाइक 2 मिथिल ग्रुप्स आए तो डायमिथिल ईथर मेंशन कर दिया। यहाँ पे अगर डिफरेंट ग्रुप आते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल अनुसार सोचते हैं। तो यहाँ पे आपका ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए हमने पहले इथिल लिखा, फिर बाद में मिथिल लिखा और फिर ईथर लिखा। थर्ड में अगर हम देखें तो थर्ड में क्या था, आपका प्रोपिल की चेन थी और आपके मिथिल ग्रुप की चेन थी। तो मिथिल एंड प्रोपिल में जो आपका एम एंड पी आ रहा है, तो इन दोनों में सोचना है पहले कौन आता है अल्फ़ाबेटिकल अनुसार। तो पहले आपका एम आता है, फिर प्रोपिल आता है, फिर ईथर है आपका जो ग्रुप है। एन इसलिए मेंशन किया क्योंकि जो आपकी प्रोपिल की चेन है वो इंक्रीज हो गई है और स्ट्रेट चेन है, इसलिए हमने वहाँ पे एन मेंशन कर दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये आपका फिनिल ग्रुप है, ये आपका मिथिल ग्रुप है। अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार एम पहले आता है इसलिए मिथिल, फिर बाद में फिनिल। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फिनिल एंड प्रोपिल दोनों की स्टार्टिंग पी से हो रही थी। फिर हम सेकेंड लेटर पे गए देखने के लिए, तो सेकेंड लेटर देखते वक्त यहाँ पे आपका एच था, यहाँ पे आपका आर था। तो आर से पहले आपका एच आता है, इसलिए हमने यहाँ पे फिनिल मेंशन किया, फिर बाद में हमने प्रोपिल लिखा। तो ये थे कॉमन नेम्स। ठीक है, कॉमन नेम्स थे इथर्स के। देन नेक्स्ट देखते आयुपैक नेम्स के बारे में। आयुपैक नेम्स हम कैसे दे सकते हैं इथर्स में। कॉमन नेम्स देख लिए, आयुपैक नेम्स पे चलते हैं। आयुपैक नेम्स में क्या आएगा, जो आपका पहला कंपाउंड है, आयुपैक नेम्स का फॉर्मेट कैसे होता है, अल्कोक्सी अल्केन। फॉर्मेट मत भूलना, अल्कोक्सी अल्केन में हम उसके नाम्स देते हैं। तो यहाँ पे आपका CH3OCH3 है, तो अल्कोक्सी में नाम देना है। तो यहाँ पे कंसीडर कर लो भाई, ये CH3 ऑक्सीजन के साथ मिथॉक्सी, आपको यहाँ पे मिल गया मिथॉक्सी। फिर जो बचा हुआ अल्केन है आपका, उसको लिख दो अल्केन में, ये है आपका मीथेन। नाम आ गया उसका, आयुपैक नेम आ गया। अभी हम आयुपैक नेम्स देख रहे हैं। ओके, आयुपैक नेम्स देख रहे। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, फॉर्मेट के अनुसार आपको लिखना है अल्कोक्सी अल्केन में। तो यहाँ पे फॉर्मेट के अनुसार नाम आ गया आपका मिथॉक्सी मीथेन। दोनों के दोनों ग्रुप सिमिलर थे, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा हमें, डायरेक्टली हमने मेंशन कर दिया। इस मीथेन के साथ आप ये ऑक्सीजन ले लो या इस मीथेन के साथ ले लो, दोनों के दोनों सिमिलर है भाई, क्योंकि दोनों आपके मिथिल ग्रुप है। सेकंड पे देखो, अभी सेकंड पे क्या हो जा रहा है, दोनों साइड के जो ग्रुप्स थे आपके वो चेंज हो गए, दोनों साइड के जो ग्रुप थे वो अलग अलग है। अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि पहले ये लो या पहले वो लो, पहले इथॉक्सी बोलो या पहले मिथॉक्सी बोलो, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अभी अल्कोक्सी हम कैसे ले रहे हैं, हमने देखा डिस्क्रिप्शन में, जो आपका अल्कोक्सी होता है वो स्मॉलर अल्केन होता है। ठीक है, अल्केन अगर एक कार्बन हो तो वो सबसे स्मॉलर है, 2 है, फिर 3 है, फिर बढ़ते बढ़ते जा रहे। सबसे छोटा मतलब आपका 1 कार्बन, देन आपके 2 कार्बन, देन 3, 4, 5, देन आगे बढ़ते जाएंगे आपके कार्बन। ठीक है, आपको सबसे छोटा वाला कार्बन उसमें कंसीडर करना है अल्कोक्सी को। तो अल्कोक्सी बोलोगे तो सबसे छोटा कार्बन जो होगा उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे छोटा कार्बन कौन है भाई, यहाँ की जो साइड है ऑक्सीजन के बाद वाली जो साइड है, यहाँ पे आपके 2 कार्बन से, एंड इस साइड को आपके सिर्फ 1 कार्बन है, मतलब इस साइड वाला सबसे छोटा है। तो उसको क्या बोलोगे, इसको ऑक्सीजन के साथ कंसीडर करना, जो
छोटा अल्कोक्सी ग्रुप है हमारा, जो अल्कोक्सी ग्रुप होगा उसमें हमें स्मॉलर अल्केन कंसिडर करना है। तो यहाँ पे ये हमारा स्मॉलर था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, मिथॉक्सी। फिर ये बचा हुआ इसका नाम क्या है, इथेन। ठीक है, ये आ गया आपका मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते, इस कंपाउंड पे आओ। अभी इस कंपाउंड में भी वही करना है हमें, जो सबसे छोटा है उसको साथ ऑक्सीजन को कंपेयरिंग करके उसका नाम लिखना है। तो इस साइड हमारे 3 कार्बन है, इस साइड हमारा सिर्फ 1 ही कार्बन है, तो ये छोटा है, 1 ही कार्बन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन को उसके साथ कंपेयरिंग करो, अटैच कर दो, ये हो गया आपका मिथॉक्सी, मिथेन एंड ऑक्सीजन ग्रुप मिथॉक्सी। देन इस साइड को बोलना है, इस साइड ये आ गई आपकी अल्केन, मतलब ये आ गया आपका प्रोपेन। ठीक है, अभी प्रोपेन आ गया, हमने यहाँ पे कॉमन नेम्स में एन मेंशन किया था, आईयूपैक नेम्स में क्या करना है आपको, यहाँ पे नंबर्स देते हैं हम 1 2 3 4 के अनुसार। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से, फर्स्ट कार्बन से आपका मिथॉक्सी ग्रुप अटैच हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम क्या आ गया, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन से यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप अटैच हुआ है, फर्स्ट कार्बन से आपका मिथॉक्सी ग्रुप अटैच हुआ है, तो यहाँ पे नाम आ गया 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। देन नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते, इस कंपाउंड पे आओ, अभी फोर्थ कंपाउंड पे, वहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे आपका सिर्फ 1 कार्बन है, यहाँ पे आपके 6 कार्बन से, 6 कार्बन से टोटल, तो सबसे छोटा कौन हुआ, 1 कार्बन वाला, तो ऑक्सीजन को उसके साथ ले लो भाई, मिथॉक्सी। फिर यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन, अल्केन लेना है इसलिए हमने वहाँ पे बेंजीन लिया, इसलिए हमने वहाँ पे फिनिल नहीं लिया, क्योंकि फिनिल में क्या हो रहा है, आपका एक जो हाइड्रोजन है वो कम हो रहा है, हमें यहाँ पे टोटल्स लिखने हैं, टोटल्स, तो बेंजीन आपका टोटल है, फिनिल आपका एक कम हो जा रहा है, मतलब वो अल्किल में आता है, अल्किल ग्रुप्स में कंसिडर हो रहा है, हमें वहाँ पे अल्केन चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पे बेंजीन कंसिडर किया, तो ये नाम आ गया आपका मिथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट पे अगर हम गए तो इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम कैसे देंगे हम, वही वैसे जाना है आपको, जो सबसे छोटा हो उसको कंसीडर करो पहले। तो यहाँ पे आपके फिनिल मतलब 6 कार्बन से, यहाँ पे आपके 3 कार्बन से जो सबसे छोटा वाला है उसको कंसीडर करो, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, और ये आ गई आपकी बेंजीन रिंग, प्रोपॉक्सी बेंजीन। फिर प्रोपॉक्सी ग्रुप है, तो अगेन पोजीशन कहाँ से मेंशन होगी, फर्स्ट नंबरिंग से। ठीक है, 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन, जो आपका प्रोपॉक्सी है, जो ऑक्सीजन ग्रुप है, वो उसकी किस नंबरिंग से अटैच है, तो फर्स्ट नंबर से वो अटैच है, फर्स्ट कार्बन से वो अटैच है, इसलिए उसका नाम आया 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन। देन लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं इथर्स में, आईयूपैक नेम्स में क्या आएगा इसका नाम, नंबरिंग दे दो भाई इसको, 1 2 3 एंड 4 नंबरिंग दे दी हमने। फिर क्या लिखना है आपको, सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है आपका, अभी नंबरिंग हमने ऐसी क्यों दी, ऐसी क्यों नहीं दी, इसको क्यों 1 नहीं बोला हमने, क्योंकि इसलिए यहाँ पे आपके 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, और जहाँ पे आपके 2 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे आपका लेस नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे आपके 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसलिए हमने वहाँ पे सबसे लेस नंबर कंसीडर किया, तो ये आ गया आपका 1, ये आ गया 2 3 एंड 4। देन यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, नाम कैसे देते हैं वो देखते हैं। अभी सेकेंड पोजिशन पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे लिख दो 2 मिथॉक्सी। देन उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या अटैच हुआ है, 1 1 1 1। अभी 1 1 पोजीशन मतलब 2 बार आपका मिथिल ग्रुप अटैच हुआ है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1 1 डाई मिथिल साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, नाम क्या आ गया उसका, 2 मिथॉक्सी, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप अटैच था। 1 1 डाई मिथिल क्यों बोला, क्योंकि 1 1 पोजीशन पे आपके 2 मिथिल ग्रुप अटैच थे, 2 अटैच थे, इसलिए हमने डाई बोला, डाई मिथिल। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये कैसे फॉर्म में है भाई, ये साइकिल फॉर्म में है, कंटिन्यूएशन फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, तो इसको हमने इसके लिए हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया, साइक्लो। और 4 बार, ये कितने कार्बन्स हुए यहाँ पे 4, इसलिए हमने वहाँ पे लास्ट में मेंशन किया है ब्यूटेन। ठीक है, लास्ट में आपका अल्केन आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट क्या है, अल्कोक्सी अल्केन का फॉर्मेट है, अल्कोक्सी अल्केन। और यहाँ पे बेंजीन क्यों लिया,
क्योंकि बेंजीन का अल्किल ग्रुप क्या होता है, हमारा फिनिल ग्रुप होता है, इसलिए हमने यहाँ पे बेंजीन मेंशन किया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आईयूपैक नेम्स ऑफ ईथर्स। देन नेक्स्ट देखते, आपको इस आईयूपैक नेम्स के बेसिस पे कुछ एक प्रॉब्लम पूछा है, उसमें कुछ आपको नाम्स दिए हैं, स्ट्रक्चर्स निकालने हैं। वो क्वेश्चन देखते क्या है। तो सबसे पहले बोला है आपको जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो है आपका 2,5 डाई इथिल, पहला स्ट्रक्चर निकालना है आपको डाई इथिल फिनॉल। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर आपको निकालना है। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको निकालना है वो है आपका प्रोप 2-in-1-ऑल। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर आपको निकालना है 2-मिथॉक्सीप्रोपेन। देन फोर्थ स्ट्रक्चर हमें निकालना है फिनिल मिथेनॉल, फिनिल मिथेनॉल। तो ये स्ट्रक्चर हमें निकालने हैं। ये आपको प्रॉब्लम दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो उसमें आपको ये 4 नेम्स दिए हैं। इस नेम्स को देखकर आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। आईयूपैक नेम्स दिए आपको, कुछ कॉमन नेम्स दिए, तो उसके बेसिस पे आपको उसके स्ट्रक्चर्स निकालने हैं भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए स्ट्रक्चर निकालते हैं उसके। तो डाई इथिल फिनॉल, अभी स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मेट देखो पहले। ये जो फिनॉल है जो आपको समझ रहा है ना वो पहले लिख लो, जो आपका बेसिक पार्ट है फिनॉल तो वो पहले निकाल लो लाइक दिस। फिनॉल कैसे होता है, हमारा बेंजीन रिंग को आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, तो ये हो गया हमारा फिनॉल। ठीक है, फिनॉल तो हो गया हमारा। उसके बाद क्या है डाई इथिल, 2,5 डाई इथिल पोजिशंस दिए हैं, तो इसके लिए पोजीशन मेंशन कर लो भाई। तो यहाँ से नंबरिंग दे दो, पहले नंबरिंग दे दोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आ गई हमारी नंबरिंग दे दी हमने। फिर सीधा साधा है, जहाँ पे आपको 2 एंड 5 पोजीशन दिख रहे वहाँ पे क्या करना है आपको डाई इथिल मतलब इथिल ग्रुप लगा देने हैं। 2 इथिल ग्रुप्स आपको एक सेकेंड पोजीशन पे लगाना है, एक आपको 5th पोजीशन पे लगाना है। 2 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया डाई इथिल। 2 एंड 5 पोजीशन पे लगाना है। कौन सा ग्रुप लगाना है, फिर इथिल ग्रुप लगाना है। इथिल क्या आता है हमारा 2 कार्बन वाला, C2H5 एंड C2H5। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर 2,5 डाई इथिल फिनॉल का। कैसे गए हम, पहले हमने फिनॉल का स्ट्रक्चर निकाल लिया, फिर हमने देखा कि 2,5 डाई इथिल मतलब पोजीशंस दिए हैं, तो पहले नंबरिंग दे दो भाई। और नंबरिंग देने के बाद जहाँ पे आपको 2nd एंड 5th पोजीशन दिख रही है वहाँ पे इथिल ग्रुप लगा दो, तो वो हो गया आपका 2,5 डाई इथिल फिनॉल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते, प्रोप 2-in-1-ऑल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो आपको समझ रहा है ना उस पे जाओ। प्रोप मतलब कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, तो ऐसे उसको इंडिकेट कर दो भाई, 3 कार्बन्स लिख लिए। फिर उसके बाद क्या बोला है 2-in। इन कब बोलते हैं हम, जब डबल बॉन्डिंग होती है स्ट्रक्चर में, ई मेंशन करते हैं हम, अल्कीन फैमिली मेंशन करते। तो 2-in बोला है, मतलब क्या होगा, जो बॉन्डिंग होगी वो 1 एंड 2nd के बीच में आएगी या 2nd एंड 3rd के बीच में आएगी। कौन सा करेक्ट होगा वो कैसे देखोगे आप, 1 एंड 2nd के बीच में आएगी या 2nd एंड 3rd के बीच में आएगी। तो क्या करते हैं हम, जब हम डबल बॉन्डिंग 2 के बीच में आती है ना, तो उन 2 के बीच में जो आपका लेस नंबर होता है ना उसको वहाँ पे इंडिकेट करते हो। जो आपका लेस नंबर होता है उसको वहाँ पे इंडिकेट करते हो। तो लेस नंबर कौन सा है यहाँ पे, अगर आपका 1 एंड 2 के बीच में अगर होता डबल बॉन्ड तो आप 1 कंसीडर करते। अगर आपका 2 एंड 3 के बीच में होता तो उसमें लेस नंबर कौन सा है, 2 है, तो वहाँ पे मेंशन क्या किया है, 2 मेंशन किया है। मतलब आपका डबल बॉन्डिंग जो है वो 2 एंड 3 के बीच में है, क्योंकि वहाँ पे लेस नंबर मेंशन करते। अगर 1 एंड 2 के बीच में होता तो वहाँ पे 1 मेंशन किया होता, क्योंकि लेस नंबर तो ये है। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 एंड 3 के बीच में होगा, क्योंकि वहाँ पे 2 मेंशन किया है, लेस नंबर मेंशन किया है। तो यहाँ पे नंबरिंग दे दो पहले 1, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 के बीच में आपको डबल बॉन्डिंग लगा देनी है। तो ये हो गया आपका 2-in। फिर लास्ट में क्या बोला है 1-ऑल।
ऑल कब बोलते हैं हम, जब आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तब हम उसको सफिक्स लगाते हैं। तो आपके वन ऑल मतलब वन पोजीशन को आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है। तो लगा दिया हमने फर्स्ट पोजीशन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी बचा क्या स्ट्रक्चर में, ये तो सब हो गया। जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो बैलेंस करो हाइड्रोजन से। तो लाइक दिस, यहाँ पे 2 हो गए तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, हो गई उसकी वैलेंसी बैलेंस। यहाँ पे अगर हम जाए 3 ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन वहाँ पे लगा देंगे, उसकी भी वैलेंसी बैलेंस हो गई। देन यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है हमारे ऑलरेडी, यहाँ पे अगर हम 1 लगा देंगे तो 3 होगी, फिर यहाँ पे भी हमें 2 लगानी पड़ेंगी ताकि 4 हो जाए। तो हो गई उसकी वैलेंसी बैलेंस। तो ये था स्ट्रक्चर हमारा प्रोप 2 in 1 ऑल। स्टेप टू स्टेप जाओ भाई, स्टेप टू स्टेप। जो पहले समझ रहा है उसको पहले लिख लो ताकि आपको आगे की स्टेप समझ में आ जाएगी और आप इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं अभी। थर्ड स्ट्रक्चर पे आओ। 2-मिथॉक्सीप्रोपेन में क्या होता है, 2-मिथॉक्सीप्रोपेन। पहले क्या समझ रहा है, प्रोपेन समझ रहा है। तो चलो भाई, 2-मिथॉक्सी भी समझ रहा है हमें कि सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रोपेन निकालना पड़ेगा ना। तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, वो तो हमें पता है, लिख लिया हमने ये 3 कार्बन वैसे। देन नेक्स्ट देखना है हमने 2-मिथॉक्सी, मतलब इसको नंबरिंग दे दो भाई पहले 1 2 3। फिर 2 मतलब सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा आपका मिथॉक्सी ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन एंड CH3। ये हो गया आपका मिथॉक्सी ग्रुप सेकंड पोजीशन पे। हो गया स्ट्रक्चर। अभी क्या बचा है, कार्बन की वैलेंसी बैलेंस कर दो। यहाँ पे आ जाएंगे 3 क्योंकि एक ऑलरेडी बॉन्ड है, यहाँ पे आ जाएंगे 3 क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक बॉन्ड है, और बीच में 3 हो गए, अभी एक वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ये हो गया स्ट्रक्चर 2-मिथॉक्सीप्रोपेन का, 2-मिथॉक्सीप्रोपेन। देन नेक्स्ट चलते हैं लास्ट स्ट्रक्चर पे, फिनिल मिथेनॉल। फिनिल मिथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, फिर क्या समझ रहा है वो लिखो पहले। यहाँ पे आपको फिनिल रिंग समझती है। फिनिल रिंग कैसी होती है, लाइक दिस। ये आ गई आपकी फिनिल रिंग, ये आ गई आपकी फिनिल रिंग। फिनिल रिंग में क्या होगा, अभी फिनिल रिंग को अटैच आपको क्या लगाना है, मिथेनॉल मतलब मिथिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसको कनेक्ट करना है तभी OL आएगा ना। मिथेन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्वाइन करनी है। तो फिनील को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनील मतलब CH2OH। ठीक है, CH3OH को हम मिथेनॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे वैलेंसी बैलेंस की हमने, तो CH2OH वहाँ पे लगा दिया। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फिनिल मिथेनॉल। तो हमने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है जो आयुपैक नेम्स के बेसिस पे आपको दिया था, कॉमन नेम्स के नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे आपको दिया था। तो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। 4 आपको नाम्स दिए थे, हमने उसके स्ट्रक्चर देख लिए किस टाइप से आते हैं और हम स्टेप टू स्टेप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे नॉमेनक्लेचर पे बेसिस आपका प्रॉब्लम, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ इस पार्ट में हम यहाँ तक ही देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। लाइक प्रिपरेशन मेथड्स हमें देखनी है कि प्रिपरेशन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी देखा था, सिमिलर वैसे ही हमें प्रिपरेशन मेथड देखती जाने हैं कि हम प्रिपरेशन मेथड में क्या क्या कर सकते हैं, किस किस वे से हम जो हमें प्रिपेयर करना हो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स, तो उसके प्रिपरेशन मेथड्स हम देखने वाले। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।